अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में जो है वो हम सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसिकली जो इंटीग्रल्स की एक डिवीज़न है हमारे पास जो यूज़ होती है, इसमें ये है कि हमारे पास अगर इंटीग्रल्स हैं वो बेसिकली अगर हम इसको देखें, इंटीग्रल कोई है तो इसकी दो टाइप्स जो हैं वो होती हैं। एक तो हमारे पास होती है डेफिनेट इंटीग्रल, दूसरे हमारे पास होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। अब जो डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं वो इस तरह के हमारे पास इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो लिमिट्स गिवन होती हैं, और इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास जो है वो कोई भी लिमिट गिवन नहीं होती। अब नेक्स्ट डेफिनेट की आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं, एक तो प्रॉपर है, एक है इम्प्रॉपर। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इम्प्रॉपर की तरफ मूव करने से पहले प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज बॉन्डेड एंड रिमन इंटीग्रेबल इन अ फाइनाइट इंटरवल ए बी। यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये बॉन्डेड वाली और सेकंड ये जो है फाइनाइट वाली हमने टर्म यूज़ की है। ये दोनों बातें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, बॉन्डेड वाली टर्म भी और फाइनाइट वाली भी, जब हम प्रॉपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर में हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, बॉन्डेड होगा एंड रिमन इंटीग्रेबल होगा किसी फाइनाइट इंटरवल ए बी में। देन हम क्या कहेंगे कि फिर ये जो इंटीग्रल है ये हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्प्रॉपर की बात करते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की आगे से थ्री टाइप्स है। ठीक है, पहले तो हमने कहा कि इंटीग्रल की दो टाइप्स हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। डेफिनेट की आगे से हमने दो टाइप्स कही, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। और अब इनप्रॉपर की इटसेल्फ जो है वो आगे से थ्री काइंड्स में जो है, ये बेसिकली इसकी टाइप्स नहीं है, इनको हम थ्री काइंड्स कह देंगे कि तीन तरह का जो है वो ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। फर्स्ट काइंड जो है वो इसमें हमारे पास ये है कि इफ़ ये इंटरवल जो हम ले रहे हैं, प्रॉपर में हमने क्या कहा कि इंटरवल जो है वो फाइनाइट है, ठीक है। लेकिन इम्प्रॉपर में हम क्या कह रहे हैं कि ये जो इंटरवल हम ले रहे हैं ये हमारा क्या होगा, नॉट फाइनाइट। ठीक, बट जो सेकंड कंडीशन हमने प्रॉपर में ली थी वो इसमें होल्ड कर रही है कि बाउंडेड है लेकिन इंटरवल जो है वो फाइनाइट नहीं है। तो फिर इस तरह के इंटीग्रल को हम कहेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल और इनफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको फर्स्ट काइंड का जो है अब वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे, जिसमें हमारे पास ये लिमिट्स जो हैं, मतलब ये जो इंटरवल ऑफ हम ले रहे थे ये इंटरवल फाइनाइट नहीं है लेकिन फंक्शन बाउंडेड है। इसकी एग्जांपल्स में हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है, और इसमें हमने जो लिमिट है वो ज़ीरो टू इन्फिनिटी ले ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो है ये 1/1 प्लस एक्स स्केयर, ये भी एक हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है और इसमें भी लिमिट जो है वो हमने इन्फिनिटी ले ली है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बाउंडेड है लेकिन इसमें लिमिट्स जो है वो एक इन्फिनाइट आ रही है, या दोनों इन्फिनाइट आ रही हैं, मतलब लिमिट फाइनाइट नहीं आ रही लेकिन ये फंक्शन बाउंडेड है। अब सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। अब अगर हम इंटरवल ए बी जो है, अब इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड में हमारे पास क्या हो रहा है कि ए बी वाला इंटरवल फाइनाइट हो गया, बट एफ ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है नॉट बाउंडेड। ठीक है, अब इंटरवल हमने क्या ले लिया है, फाइनाइट, और ये इम्प्रॉपर किस वजह से हो रहा है कि वो जो फंक्शन था जिसकी हमें इंटीग्रेशन करनी थी वो बाउंडेड नहीं है। तो फिर इस तरह के केस में जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने इम्प्रॉपर ऑफ सेकंड काइंड कहा है। अब इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल -1 to 1 फाइनाइट इंटरवल हमने कंसीडर कर लिया और फंक्शन हमने ले लिया 1/1 माइनस एक्स। अब ये जो 1/1 माइनस एक्स है, अगर इस पे हम जो है जो इंटरवल हम ले रहे हैं, इंटरवल हम ये ले रहे हैं -1 to 1, तो एट 1 पे अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो ये हमारे पास जो है वो बाउंडेड नहीं आती एट x = 1, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा जो है वो ज़ीरो हो रहा है।
ठीक है। डिनोमिनेटर जब हमारे पास 0 हो रहा है तो ये हमारे पास जो है वो बाउंडेड नहीं रहा ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसी तरह इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसमें हमने जो है वो सेकंड एग्जांपल जो हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल की सेकंड काइंड की कंसीडर की है, इसमें जो हमने इंटरवल कंसीडर किया है वो हमने किया है -5 to 5। अब -5 to 5 के बिटवीन में जो है वो ज़ीरो भी आ रहा है। ठीक है, ज़ीरो अगर हम देखें तो ज़ीरो हमारा इस इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एक्स की प्लेस पे ज़ीरो पुट कर देते हैं तो ये भी इंटरवल जो है वो हमारा क्या, ये भी फंक्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला फंक्शन भी हमारा अनबाउंडेड हो गया लेकिन इंटरवल फाइनाइट था। सेकंड में भी हमने देख लिया कि इंटरवल फाइनाइट है लेकिन फंक्शन क्या हो रहा है, अनबाउंडेड। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों भी हमारे पास क्या बन रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन रहे हैं सेकंड काइंड के। अब नेक्स्ट जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड देख लेते हैं कि थर्ड काइंड में हमारे पास क्या होगा। व्हेन नीदर द इंटरवल इज फाइनाइट नॉर द फंक्शन इज बाउंडेड। अब देखिए प्रॉपर में हमने क्या कहा था, प्रॉपर में तो हमारे पास फंक्शन भी बाउंडेड था और इंटरवल जो था वो भी फाइनाइट था। फिर हमने दो टाइप्स देखी, फर्स्ट टाइप में हमने इंटरवल को इनफाइनाइट ले लिया, सेकंड टाइप में हमने फंक्शन को नॉट बाउंडेड ले लिया। अब ये थर्ड टाइप है जिसमें ना ऐसा भी हो सकता है कि ना ही इंटरवल फाइनाइट हो और ना ही वो फंक्शन भी बाउंडेड ना हो, फंक्शन भी बाउंडेड ना हो और इंटरवल भी फाइनाइट ना हो। तो इस तरह की टाइप भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। इसको हमने जो है वो थर्ड काइंड कह दिया इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। ठीक है, इसमें ना तो फंक्शन बाउंडेड है और ना ही जो है वो इंटरवल फाइनाइट है। अब इसमें फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पर जो लिमिट कंसीडर किया है ये इनफाइनाइट लिमिट है और ये अगर हम फंक्शन देखें तो ये भी ज़ीरो पे बाउंडेड नहीं है क्योंकि इसमें हमने इंटरवल जो है वो लिया हुआ है -इन्फिनिटी से ज़ीरो तक, ये इंटरवल हमने कंसीडर किया। और इस इंटरवल पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा एक्स वाला फंक्शन है ज़ीरो पे डिफाइंड नहीं है, अनबाउंडेड है। इसी तरह हम सेकंड की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पर इन्फिनिटी लिमिट आ रही है और दूसरा ये जो फंक्शन है एट एक्स इज़ इक्वल टू जो है वो 2 पे डिफाइन नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने जो इंटरवल लिया हुआ है वो हमने लिया हुआ है -2 से लेकर हमने इन्फिनिटी तक इंटरवल लिया हुआ है। अब -2 से इन्फिनिटी के बिटवीन में जो है वो एक्स जो 2 अगर हम लेते हैं तो 2 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो ये 2 पे जो है ये फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है। तो इसकी वजह से जो है ये इंटीग्रल भी हमारा जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और दूसरा इसमें लिमिट भी इनफाइनाइट आ रही है। तो दोनों चीज़ें हैं, ना तो फंक्शन बाउंडेड है और ना ही लिमिट फाइनाइट है। तो फिर इस तरह के जो इंटीग्रल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है थर्ड काइंड के। अब नेक्स्ट जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जो है वो कन्वर्जेंस क्या कैसे हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट काइंड के जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ हमने एक फंक्शन एफ कंसीडर कर लिया है। जो फर्स्ट काइंड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट काइंड में फंक्शन बाउंडेड था लेकिन इंटरवल जो है वो हमारा फाइनाइट नहीं था। ठीक है, फॉर ऑल लैम्डा यहाँ पर हमने ग्रेटर देन ए लिया हुआ है सच डेट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यही हमने कहा था फर्स्ट काइंड में कि उसमें लिमिट जो है वो हमारी इनफाइनाइट होगी और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया। अब इसकी कन्वर्जेंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब ये जो इंटीग्रल है ये हम ले रहे थे जो ए टू इन्फिनिटी, ये इंटीग्रल तब कन्वर्जेंट होगा अगर ये लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए टू लैम्डा एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर हम कहेंगे कि ये इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट है। अदरवाइज़ अगर हमारी ये लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी की प्लेस पे जो है वो हमने लैम्डा यहाँ पर लिया हुआ है, लैम्डा को हमने अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवा दिया क्योंकि यहाँ हमारे पास इन्फिनिटी है। तो अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो हमारा इंटीग्रल जो है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट होगा। अदरवाइज़ हम क्या कहेंगे कि हमारा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो क्या है, वो हमारा हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर हम इसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये हमने ज़ीरो टू इन्फिनिटी ले लिया, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ज़ीरो टू ये हमने इन्फिनिटी की प्लेस पे ये लैम्डा की लिमिट फाइंड लिख ली है और इन दोनों को जो है वो हम इक्वल लिख सकते हैं। अब इस वन से जो है वो एक चीज़ हमने नोट करनी है कि ये जो अगर इसकी जो है ये कब एग्जिस्ट करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ईच एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन डेल्टा वाली हमारी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है उसके लिए हम देख लेते हैं कि फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ नंबर हाउएवर लार्ज सच दैट कि कोई एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि हमारे पास ये लैम्डा जो है वो कोई इस नंबर की हम बात करें कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर हाउएवर लार्ज सच दैट
कि हमारे पास क्या होगा कि ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू लैम्डा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये लेस देन हमारे पास किसके आएगा, एप्सिलॉन के फॉर ऑल लैम्डा ग्रेटर देन के, किसी एक के स्पेसिफिक वैल्यू से ग्रेटर जितनी भी हम लैम्डा की वैल्यूज लेंगे उन सब के लिए जो है ये एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी, जो हमने कन्वर्जेंट के लिए ऑलरेडी जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वही डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अब हम दूसरी बात वही जो मैंने आपसे पहले आपको बताई कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारा ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये भी हमारा क्या है, डाइवर्जेंट है। अब अभी तो हमने जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली लिमिट की बात की, अगर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी वाली लिमिट्स आ जाती हैं तो फिर इनको जो है वो हम कैसे डील करेंगे। इसके लिए हमारे पास टू वेज़ हैं डील करने के। पहला तो ये है कि लिमिट म्यू अप्रोचेस टू हम इन्फिनिटी ले लें और यहाँ पर हम जो है वो माइनस म्यू ले लें, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है ना, तो बेसिकली हमारे पास ये इंटीग्रल जो इस फॉर्म में बनेगा वो हमारा बनना है माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ से अगर हम बी ले रहे हैं तो ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह का हमें ये इंटीग्रल बनना है। तो या तो हम ये लिमिट म्यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ हम माइनस म्यू लेंगे, और या फिर हम लिमिट म्यू अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लेंगे जब, तो फिर यहाँ पर जो है वो हमारे पास प्लस म्यू आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक वे जो है वो हम यूज़ कर लेंगे। अब इसके लिए भी वही कंडीशन है कि ये वाला जो इंटीग्रल है ये कब कन्वर्जेंट होगा, अगर ये लिमिट जो है वो हमारी जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और फिर हम इसको भी जो है वो इस फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी टू बी वाला जो है ये हमारे पास इसके जो है वो इक्वल आर है। ठीक है, अब आल्सो इफ़ एफ इज़ बॉन्डेड फॉर ऑल एक्स देन वी डिफाइन। अब नेक्स्ट एक और टर्म है, अभी तो हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास लोअर लिमिट मतलब माइनस इन्फिनिटी आती है या अपर लिमिट इन्फिनिटी आती है एक एक आर पे, तो उसको हम जो है वो इस तरह सेपरेट सेपरेट एक लैम्डा म्यू पुट करके जो है वो कर सकते हैं। अब ये भी तो हमारे पास केस आ सकता है कि फंक्शन बाउंडेड ही है लेकिन लिमिट्स दोनों ही इन्फानाइट आ जाएं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो फिर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको अब हम जो है वो या तो ज़ीरो पे ब्रेक कर सकते हैं या फिर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ए उस पर जो है वो हम इसको ब्रेक करेंगे जिस पे ये फंक्शन जो है वो बाउंडेड हो रहा हो। ठीक है, अब उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कौन से पॉइंट, वो हमें फंक्शन को देख के पता चलता है कि ये ए की वैल्यू जो है वो हम क्या चूज़ करें, या तो हम ज़ीरो कर लेते हैं या फिर ए की कोई भी वैल्यू जो है वो हम चूज़ कर लेते हैं। तो ये फिर हम इसको इस तरह ब्रेक करके जो है वो सोल्व करेंगे आगे। फिर हम उसी तरह लिमिट के लिए अगर हम इसकी लिमिट की बात करें तो यहाँ पर हम पुट करेंगे फिर लिमिट म्यू, अगर हम लेंगे म्यू अप्रोचेस टू जो है वो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी अगर लेते हैं तो हमें यहाँ माइनस म्यू लेना पड़ेगा। अगर माइनस इन्फिनिटी ले लिया तो ये म्यू टू ज़ीरो या म्यू टू ए एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और इसमें ये जो ऐड हो रहा होगा ये हमारे पास आ जाएगा ए टू, यहाँ पर हमारे पास लैम्डा, और इसकी लिमिट भी हमारे पास आ जाएगी लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हम एफ ऑफ एक्स इस तरह ले लेंगे। अब अगर ये दोनों लिमिट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगी तो फिर इनका सम भी एग्जिस्ट करेगा, और फिर हम इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में जिसमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है वो भी हम क्या कहेंगे कि वो फिर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, एक कन्वर्जेंट की एग्जाम्पल देख लेते हैं और एक हम डाइवर्जेंट के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कंसीडर की, इसमें हमने प्रूफ करना है कि 1 टू इन्फिनिटी लिमिट है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और फंक्शन जो है वो एक्स रेज टू पावर 1/3, ये इस इंटरवल में 1 टू इन्फिनिटी वाला जो इंटरवल है इस इंटरवल में ये फंक्शन बाउंडेड है। ठीक है, अब भी बाउंडेड तो है लेकिन लिमिट इसकी इनफाइनाइट है, इस वजह से ये इम्प्रॉपर हो गया। अब अगर हमें इसकी लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये हमारे पास 1 टू लैम्डा हमने ले ली लिमिट, अगर तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फिर ये फंक्शन बाउंडेड होगा, वो कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज़ ये फंक्शन हमारा क्या है, डाइवर्जेंट है। तो अब इसमें जो है वो हम लिमिट इसकी फाइन इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में हमारे पास जो है वो पावर रूल कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और साथ में अगर जो है वो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो फिर हम इस पे जो है वो पावर रूल कुछ इस तरह से अप्लाई कर लेते हैं कि अगर इस फंक्शन की पावर n है और पावर छोड़ के डेरिवेटिव अगर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर इसके डेरिवेटिव का हमारे पास जो फार्मूला आता है वो कुछ इस तरह का आता है कि हम इस एफ ऑफ एक्स की पावर ले लेते हैं n+1, और ये जो n+1 पावर आती है इससे हम जो है वो डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास इस केस में क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक्स रेज टू पावर 1/3 थी,
1/3 पावर छोड़ के अगर हम x का डेरिवेटिव देखें तो वो हमारा 1 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव अगर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पर पावर लग जाएगा 1/3 में। जब हम जो है वो 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 1+3/3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये 4/3 हमारे पास पावर आ गई और जो पावर थी उससे हमने डिवाइड भी कर दिया। अब ये नीचे हमारे पास 4/3 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये 3/4 हो जाएगा। अब लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमने इस पे प्लेस पे पहले तो 1 और लैम्डा पुट कर देना है। जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की लिमिट्स थी, जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हमने जो है वो पढ़ा, वो ये है कि अगर हमारे पास जो है ये a to b लिमिट होती है f(x) dx की, और अगर जो है वो f जो है वो इसका जो है वो हमारे पास अगर हम देखें कि ये f डैश जो है वो f के इक्वल है, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है वो f की जो इंटीग्रेशन है वो f डैश आती है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइन होता है कि फिर इसमें हमने लिमिट पुट कर देनी होती है, अपर लिमिट f(b) माइनस f(a). ठीक है, अगर ये f वाला फंक्शन जो है वो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन है तो फिर ये हमारे पास कैपिटल f(b) पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। तो ये हमारे पास अपर लिमिट लैम्डा थी, लैम्डा पुट होगी x की प्लेस पे, और लोअर लिमिट हमारे पास 1 थी तो x की प्लेस पे हमने जो है वो 1 पुट कर दिया, ये हमने थ्योरम यूज़ करके। अब लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लैम्डा हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी। अब ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए हमें कोई डेफिनेट नंबर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर हमें क्या पता चला कि जो हमारा इंटीग्रल है ये वाला, ये इंटीग्रल फिर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम एक कन्वर्जेंट की एग्जांपल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर जो है वो फंक्शन कंसीडर किया है -∞ to ∞। अच्छा, नेक्स्ट हमने जो है वो प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो इंटीग्रल है -∞ to ∞ 1/1 + x², इसको हमने जो है वो कन्वर्जेंट शो करना है। अब इसमें जो है वो हमारे पास दोनों इनफाइनाइट लिमिट आ रही हैं, और इस पे जो अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन जो है वो हमारा जो है वो बॉन्डेड है, ये वाला फंक्शन बॉन्डेड है -∞ to ∞ वाली लिमिट पे। और जो है वो दूसरी बात ये कि ये इन लिमिट्स की वजह से जो है ये इम्प्रॉपर हो रहा है। अब इसको जो है वो हम ज़ीरो पे जो है वो ब्रेक करने जा रहे हैं इस फंक्शन को। अब ज़ीरो पे हम इसको ज़ीरो पे ही क्यों ब्रेक किया, ये आपको जो है अभी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ज़ीरो पे ही क्यों ब्रेक किया इस फंक्शन को। ठीक है, वैसे तो हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू पे जो है वो इसको ब्रेक कर सकते थे, लेकिन ज़ीरो पे ही क्यों ब्रेक किया उसकी रीज़न जो है वो अभी थोड़ी देर तक आपको पता चल जाएगी। अब हमने ज़ीरो से ब्रेक कर लिया, -∞ to 0 और 0 to ∞, ये हमने ले लिया, और हमारे पास जो है ये 1/1 + x² की हमने जो है वो इंटीग्रेशन करनी है। अब इस पे लिमिट हम किस तरह पुट करते थे कि -∞ के लिए हमने म्यू अप्रोचेस टू -∞, और ऊपर ये जो +∞ था इसके लिए हमने लैम्डा अप्रोचेस टू ∞ ले लिया। अब 1/1 + x² की अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वो हमारे पास आता है टेंजेंट इन्वर्स ऑफ x। ठीक है, अब टेंजेंट इन्वर्स ऑफ x में जो है वो हमने ये दोनों लिमिट्स पुट करनी है। तो जब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आने लग जाएंगी। अपर लिमिट पुट करनी है तो टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 0 और टेंजेंट इन्वर्स ऑफ म्यू माइनस और टेंजेंट इन्वर्स ऑफ लैम्डा माइनस टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 0। अब हमें पता था कि ये हमारे पास जो फंक्शन है 1/1 + x², इसकी इंटीग्रेशन टेंजेंट इन्वर्स आनी है, और टेंजेंट इन्वर्स की 0 पे वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो इसलिए हमने अपनी आसानी के लिए इसको 0 पे ब्रेक कर लिया कि ज़रा सिंप्लीफिकेशन करना जो है वो हमारे पास काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास 0 हो गया। बट टेंजेंट इन्वर्स ऑफ म्यू हमने ऐसे ही ले लिया, और एक माइनस ये वाला जो है ये साथ ही आ रहा है हमारा, और टेंजेंट इन्वर्स ऑफ लैम्डा और माइनस जो है ये हमारा हो गया 0। तो बाकी हमारे पास जो है सिर्फ ये दो टर्म्स ही बच गई हैं। फर्स्ट वाली हमारे पास टर्म क्या बची है, माइनस टेंजेंट इन्वर्स ऑफ म्यू। तो माइनस टेंजेंट इन्वर्स ऑफ लिमिट जो है वो हमारी -∞ है, तो -∞ आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो है टेंजेंट इन्वर्स ऑफ ∞। अब -1 हमारा बाहर है, और टेंजेंट इन्वर्स ऑफ -∞ जो है वो हमारा पास आ जाएगा -π/2, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है हमारे पास इधर अगर हम देखें तो इधर हमारे पास आ रही होती है -∞, और इधर आ रही होती है हमारे पास ∞। ठीक है, अब टेंजेंट की वैल्यूज़ के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे पास हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये ऊपर π/2 वाला एंगल जो है ये वाला हमारे पास बनता है
पाई/2 वाला एंगल, और अगर हम -पाई/2 वाला देखें तो ये हमारे पास जो है वो -पाई/2 वाला एंगल बनता है। ठीक है, इस पर हमें -इन्फिनिटी वैल्यू देता है और ऊपर हमें इन्फिनिटी वैल्यू देता है टेंजेंट। तो ये माइनस माइनस ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ पाई वो तो ऑलरेडी हमें पाई/2 वैल्यू दे रहा है, तो दोनों वैल्यूज़ जो है वो एक्चुअली हमारे पास जो है वो पाई/2 ही आ गई हैं। दोनों हम पाई/2 ऐड कर लेंगे तो फाइनल हमारे पास वैल्यू जो है वो पाई आ गई। अब इस पे अगर हम फोकस करेंगे, जो हमने ब्रेक किया था उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसको अगर हम देखें, फर्स्ट वाला पार्ट था हमारे पास μ/0 और म्यू अप्रोचेस था -इन्फिनिटी। अब ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो हमारी पाई/2 आ रही है, इस एग्जिस्ट कर रही है इसकी लिमिट। तो इसका मतलब है कि फ़र्स्ट वाला जो ये वाला हमने इंटीग्रल लिया था ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अब सेकंड वाला जो हमने ब्रेक करने के बाद दिया था वो हमारे पास बन रहा था 0 to लैम्डा। अब लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू भी हमारे पास पाई/2 आ रही है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इट मीन्स कि ये वाला जो इंटीग्रल है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अगर ये दोनों हमारे कन्वर्जेंट हो गए हैं, दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर गई हैं, तो फिर इनका जो सम है वो भी हमारा ये जो वैल्यू थी ये भी हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है हमने काशी जनरल प्रिंसिपल, इसकी स्टेटमेंट पहले तो हमने समझनी है और फिर इसका जो है वो प्रूफ भी डिस्कस करना है, और इसके प्रूफ को यूज़ करते हुए हमने जो है वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की जो है वो एग्जांपल्स भी सॉल्व करनी है। ये भी काफ़ी हेल्पफुल है प्रूफ, ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।